हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज़बरदस्त होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसमें हम अपने घर के अप्लायंसेस को अपने एंड्रॉयड ऐप से कंट्रोल करेंगे, आईआर रिमोट से कंट्रोल करेंगे और साथ में मैनुअल स्विच बटन से भी इसको कंट्रोल कर सकेंगे। और ये सारा फीडबैक यानी कि हमारा जो होम अप्लायंसेस वो ऑन है कि ऑफ है, वो हमारे एंड्रॉयड ऐप में भी दिखता रहेगा। इस होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए मैंने एक एंड्रॉयड ऐप डिजाइन किया हुआ है, जो कि ESP32 से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस एंड्रॉयड ऐप से अपने घर के अप्लायंसेस को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इस होम ऑटोमेशन सिस्टम में मैंने EPROM फंक्शनलिटी यूज किया हुआ है, यानी कि जब भी हमारा पावर कट होता है या ESP32 रीसेट होता है तो जो हमारा रिले है वो प्रीवियस स्टेट में रीस्टोर हो जाएगा। मतलब अगर वो ऑन है तो ऑन ही रहेगा, अगर वो ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको एक क्विक डेमो दिखाता हूँ कि सारे फीचर कैसे काम करते हैं। हम अपने अप्लायंसेस को इस अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस मैनुअल स्विच बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में हमारे इस एंड्रॉयड ऐप में फीडबैक भी मिलता रहेगा। और अपने इस आईआर रिमोट से भी इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। और इसका ही फीडबैक हमारे फ़ोन में मिलता रहेगा। इस होम ऑटोमेशन सिस्टम में हम टोटल 8 रिलेज को कंट्रोल कर रहे हैं। आप इस होम ऑटोमेशन सिस्टम को 8 चैनल रिले और एक ESP32 का यूज करके बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्मॉल, कॉम्पैक्ट और रिलायबल बनाने के लिए यहाँ पे अपना एक होम ऑटोमेशन PCB यूज कर रहा हूँ। अगर आप ये PCB परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, technolelectronics.com से। आपको परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा कोड आज के हमारे इस होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का। आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गिटहब पेज से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया हुआ है। आप इस लाइब्रेरी को पहले इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो ये एरर बताएगा कंपाइल के टाइम पे। सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्लूटूथ serial.h लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है, जिसका यूज करके हम अपने ESP32 में ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। फिर ये मैनुअल स्विच बटन यूज करने के लिए हमने यहाँ पे sbutton.h लाइब्रेरी का यूज किया है। IR रिमोट के लिए IR remote.h यूज किया है। इस लाइब्रेरी का यूज करके हम अपने जो IR रिमोट से हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलेगा उसको डिकोड करते हैं। फिर इसके बाद EPROM मेमोरी यूज करने के लिए इस लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस लाइन का यूज़ करके यानी नेम स्पेस एस बटन, इसका यूज़ करके अपने सारे ऑब्जेक्ट और फंक्शंस को एक बार में ही कॉल कर लेंगे। बार बार हमें यहाँ पे एस बटन नहीं लिखना पड़ेगा कोड में, यानी कि हमारा जो कोड है वो काफ़ी लेंदी नहीं हो, इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लूटूथ टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है सीरियल BT। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपना IR रिसीवर पिन को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि जो हमारा IR रिसीवर पिन है वो पिन नंबर 12 पे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पिन मैपिंग है, यानी कि जो हमारा रिले है वो कौन कौन से पिन पे कनेक्टेड है वो यहाँ पे डिफाइन है। ये मेरे होम ऑटोमेशन PCB के अकॉर्डिंग ये पिन मैपिंग है, यानी कि जो ये रिले हो गया और ये स्विच बटन, यानी कि जो हमारा मैनुअल स्विच बटन है वो किस पे कनेक्टेड है वो ये पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। अगर आप कोई अलग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पिन मैपिंग को करेंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना EPROM साइज को डिफाइन किए हुए हैं, जो कि जिसका साइज है 8 बाइट, यानी कि हम यहाँ टोटल 8 रिले यूज कर रहे हैं, तो 1 बाइट एक रिले के लिए यूज होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 वेरिएबल हैं, इनका यूज करके हम जो हमारा IR रिमोट है एक सिंगल बटन प्रेस करने पे वो मल्टीपल टॉगल ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। एक तरीके से ये डिले प्रोवाइड करेगा हर एक प्रेस में। यहाँ पे 300 मिलीसेकंड का डिले है, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल है टॉगल स्टेट करके, ये एक एरर टाइप वेरिएबल है जिसमें अपने सारे रिले की स्टेट को स्टोर करेंगे, यानी कि अगर ये 1 है तो वो ऑन है, अगर 0 है तो वो ऑफ है। तो यहाँ पे हम सारे रिले स्टेट को स्टोर करने के लिए यहाँ पे ये एरे बना के एक वेरिएबल को यूज़ किए हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है BT_data। इस वेरिएबल में हम जो भी हमारे ब्लूटूथ से स्ट्रिंग आएगा, यानी कि जो भी डेटा आएगा इसमें हम स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपने सारे बटन के लिए, यानी जो एस बटन है उन सारे के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जिससे होगा कि अगर हम मल्टीपल
बटन प्रेस करते हैं एक साथ तो वो सारे बटन काम करें, तो वो इस अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की वजह से ही होगा। यहाँ पे हम सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम मल्टीपल बटन प्रेस करेंगे तो हमारे एक सिंगल बटन ही काम करेगा। ऐसे पे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे यहाँ पे सारे बटन एक साथ काम करेंगे, यानी कि हम एक साथ 2 बटन प्रेस कर रहे हैं, एक साथ 3 बटन प्रेस कर रहे हैं, तो सारे बटन काम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हुए हैं, एक है रिले पिन, एक है स्विच पिन्स। दोनों एरर टाइप के वेरिएबल हैं। यहाँ पे एरर टाइप का वेरिएबल यूज करके इन रिले पिन स्विच पिन से हम लूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि इस एरर टाइप वेरिएबल का यूज करने से हमें हर रिले पिन और स्विच पिन के लिए एक इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है, जो कि स्टार्ट होगा 0 से 7 तक के लिए। ये 8 है तो 0 से 7 तक। इसका यूज करके हम एक लूप लगा के सारे फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये यूज हुआ है, यहाँ पे ये सिंगल इतने लाइन के कोड में हो गया है। अगर हम वो वेरिएबल यानी कि वो एरर टाइप वेरिएबल ना बनाते हैं तो इस सारे लाइंस को हमें 8 बार लिखना होता है, यानी कि हमारे पास 8 रिले हैं तो 8 बार लिखना होता है। यहाँ पे हम लूप लगा दिए हैं जिसका यूज करके हम एक सिंगल लाइन में कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे हमें ब्लूटूथ में फीडबैक के लिए भेजना है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, किसके लिए है उसके अकॉर्डिंग हम ये डेटा भेज देंगे तो हमारा फीडबैक मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ये एरर टाइप का वेरिएबल यूज किया हुआ है इन रिले पिन और स्विच पिन्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा IR रिमोट है उसका जो भी बटन है, जिस भी बटन से अपने हम अप्लायंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने रिले को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है। आप यहाँ पे अपने रिमोट के वैल्यू को डिकोड करके यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे। जो IR रिमोट के कोड को डिकोड करने का कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिकोड करके अपने IR रिमोट के वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पे ये मतलब रिले 1 के लिए है, रिले 2 के लिए है, ऐसे यहाँ पे ये 8 रिले के लिए है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 9वां है ऑल ऑन के लिए और 10वां है ऑल ऑफ के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है ऑल स्विच ऑन, यानी कि हमारा जो सारे स्विच ऑन करना है, जहाँ एक 4 का लूप लगा के हम सारे अपने रिले को ऑन कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे EPROM.write, यानी कि अपने EPROM मेमोरी में भी इन सारे स्टेट्स को भी हम कर दे रहे हैं और इस लाइन का यूज करके अपने EPROM में सेव कर रहे हैं। आपको जहाँ भी ये फंक्शन मिलेगा EPROM.commit, इसका मतलब ये है कि हमारा जो EPROM मेमोरी है वहाँ पे वो जो स्टेट है रिले वो चला गया है, इस फंक्शन यूज करके हमने उसको सेव कर दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ऑल स्विच ऑफ करके फंक्शन है, जहाँ पे हम सारे अपने रिले को ऑफ कर रहे हैं और अपने EPROM मेमोरी में स्टेट को डाल के सेव कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक फंक्शन है ब्लूटूथ हैंडल। ये सारे फंक्शन जो हैं हमारे लूप फंक्शन से कॉल हो रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है ब्लूटूथ हैंडल, यानी जब भी हमारा जो ब्लूटूथ से कोई भी डेटा आएगा उसको सबसे पहले हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद जो भी वैल्यू आई है हम यहाँ पे BT_ डेटा में डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्विच केस लगा के हम चेक करें कि हमारा क्या है, स्मॉल ए है कि कैपिटल ए है, यानी कि स्मॉल केस एंड अपर केस। अगर वो स्मॉल ए है तो यहाँ पे हमारा रिले पिन 1 है उसको हम लो कर दे रहे हैं, टॉगल स्टेट 0, यानी कि यहाँ टॉगल में इसको हम 0 कर दे रहे हैं और अपने EPROM मेमोरी में इसको 0 डाल दे रहे हैं। सिमिलरली अगर कैपिटल ए है तो वहाँ पे हम रिले 1 को हाई कर दे रहे हैं और टॉगल स्टेट को हम यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं और EPROM मेमोरी में इसको 1 कर दे रहे हैं। सिमिलरली हमारी ये 8 रिले के लिए है, ये कैपिटल ए से लेके यहाँ पे कैपिटल H तक है और ये 1 है ऑल स्विच ऑन के लिए, 2 है ऑल स्विच ऑफ के लिए और लास्ट में अपने EPROM मेमोरी में सब कुछ को सेव कर दे रहे हैं इस फंक्शन का यूज करके। फिर उसके बाद यहाँ पे है एक फंक्शन void_ हैंडल, ये फंक्शन है। यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करके जो भी हमारा IR रिमोट से कोड आ रहा है उसको सबसे पहले हम डिकोड करेंगे और यहाँ पे ये फंक्शन है हमारा जो मल्टीपल प्रेस ना हो उसको अवॉइड करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आया उसको हम डिकोड करने के बाद हम यहाँ चेक कर रहे हैं अगर वो हमारा कोड जो है वो यानी कि ये फर्स्ट कोड है, यानी जो हमने अपना IR रिमोट बटन दिया है यानी वो फर्स्ट बटन का है, तो यहाँ पे हम अपना जो रिले पिन है उसको हम हाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद EPROM मेमोरी में डाल रहे हैं और ये हमारे ऐप में फीडबैक मिल जाए तो हम यहाँ पे फीडबैक में ये A भेज रहे हैं, यानी कि अगर ये हमारा यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर ये 0 अगर ये ट्रू होता है यानी कि जो हमारा रिले है अगर वो ट्रू यानी कि ऑन हो रहा है तो हम यहाँ पे A भेजेंगे, अगर वो ऑफ हो रहा है तो हम स्मॉल a भेजेंगे। अगर हमारे IR बटन में अगर सेकंड बटन प्रेस हुआ है तो हम अपना सेकंड रिले को टॉगल कर रहे हैं, फिर EPROM मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं और फिर ऐप में फीडबैक देखने के लिए अपने फ़ोन में ये स्ट्रिंग भेज दे रहे हैं। तो ये IR रिमोट से सारे हैं और ये इसी तरह हमारा ऑल स्विच ऑन ऑल स्विच ऑफ के लिए है। फिर इस लाइन का यूज़ करके अपने EPROM मेमोरी में इसको स्टोर कर दे रहे हैं। ये हमारा फिर वॉइड सेटअप पार्ट आ गया, जहाँ पे पहले हम अपने सीरियल मॉनिटर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमने बॉड रेट सेट किया हो 9600, ब्लूटूथ को स्टार्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे सीरियल BT.begin यहाँ पे हम अपने ब्लूटूथ का नाम सेट कर रहे हैं। यानी कि आप जब भी पेयर करना स्टार्ट करेंगे, जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस नेम है जो भी आप यहाँ डालेंगे वही नाम आएगा। मैंने यहाँ पे HA_BT_ESP32 डाला है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना IR रिसीवर को स्टार्ट किए हुए हैं, यहाँ पे अपना EPROM मेमोरी को इनिशियलाइज किए हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो भी स्टोर यानी EPROM मेमोरी में जो हमारा रिले का स्टेट स्टोर है वो हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रिले है उसको पिन मोड डिफाइन कर रहे हैं, वो एज आउटपुट यूज़ हो रहा है। हमारा स्विच पिन है वो एज इनपुट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम डिजिटल राइट कर दे रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा पिन की स्टेट है वो यहाँ पे ऑन ऑफ हो जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ मेन लूप में आ गए, यहाँ पे कंटिन्यूसली चेक कर रहा है कि हमारा जो ब्लूटूथ है यानी कि हमारा जो ऐप है वहाँ से कोई ब्लूटूथ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से IR स्कोर हैंडल फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम चेक करें कि हमारा IR कमांड कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम चेक करें कि हमारा कोई भी बटन प्रेस हुआ है कि नहीं प्रेस हुआ है, यानी कि यहाँ पे ब्लूटूथ चेक हुआ, रिमोट चेक हुआ, यहाँ पे जो हमारा मैनुअल स्विच बटन था वो चेक हुआ। और यहाँ पे हम ऑन ऑफ कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे हम रिवर्स भेज रहे हैं अपने फीडबैक पाने के लिए कि हमारा कौन सा रिले ऑन ऑफ हुआ है और उस बटन को फीडबैक लेने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे हम सेव करें अपने EPROM मेमोरी में। तो बस इस कोड में इतना ही था। तो चलिए इस कोड को अपलोड करिए अपने होम ऑटोमेशन PCB में या आप ESP32 जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो राइट बोर्ड और राइट कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद इस कोड को अपलोड करना है। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने सारे कनेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपने स्विचेस को और अप्लायंसेस को इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। और कनेक्शन करते समय केयरफुल रहेंगे क्योंकि इसमें AC करंट इन्वॉल्व है तो ये डेंजरस हो सकता है, तो केयरफुली सारे कनेक्शंस को करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने सारे कनेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपने अप्लायंसेस को कनेक्ट कर लिया है, ये स्विच बटन और ये IR रिमोट रहा, ये IR सेंसर। तो अपने मैं इस मैनुअल स्विच बटन से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इस IR रिमोट से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और अपने एंड्रॉयड ऐप से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोल करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको APK फाइल मिल जाएगा ब्लूटूथ रिसीव APK के नाम से, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पे ऐप जो है इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे इसको हम अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपने ESP32 को अपने फ़ोन से पेयर करेंगे ब्लूटूथ के थ्रू। उसके लिए हमें अपने फ़ोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे HA_BT_ESP32 से हमें पेयर करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, पेयर पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ये जो ब्लूटूथ है यानी कि ESP32 है वो हमारे फ़ोन से पेयर हो गया है। ये फ़ोन ऐप को फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे अभी अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो यहाँ इस कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर HA_BT_ESP32 पे कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो ये फ़ोन था यानी कि जो हमारा ये ऐप है हमारे ESP32 से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। यहाँ लिख के अभी आ गया ब्लूटूथ इज़ कनेक्टेड, तो यहाँ भी हम इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अपने फ़ोन से यानी कि इस एंड्रॉयड ऐप से भी इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस मैनुअल स्विच बटन से कंट्रोल कर ही सकते हैं और हमारे इस फ़ोन में हमें फीडबैक भी मिल जाएगा। हम अपने इस IR रिमोट से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में हमें अपने इस ऐप में फीडबैक भी मिलता रहेगा कि कौन सा रिले ऑन हुआ है, कौन सा रिले ऑफ हुआ है। और साथ में अपने इस मैनुअल स्विच बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब का ही फीडबैक हमारे ऐप में मिलता रहेगा और ऐप से भी हम कंट्रोल इसको कर ही सकते हैं।
और इन सब के साथ में हमें EPROM फंक्शनलिटी है, जिससे हमारा पावर कट होता है या ESP32 रीसेट होता है। तो जो भी रिले हमारा ऑन है वो ऑन ही रहेगा, जो ऑफ है वो ऑफ ही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने ESP32 को रीसेट किया, ये पावर बैक आया, यहाँ पे हमारा 3 रिले ऑन था तो ये ऑटोमेटिक ऑन ही है, और जो बाकी ऑफ थे वो ऑफ ही है। इस बार मैं इसको ऑफ करता हूँ। अभी हमारा जो ये सेकेंड रिले है सिर्फ यही ऑन है। हम इसको रीसेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा सिर्फ यही रिले ऑन है। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा। ये होम ऑटोमेशन सिस्टम आपको यूजफुल लगा। अगर ये होम ऑटोमेशन पीसी आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए ऐसे ही ढेर सारे IoT और इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्रोजेक्ट देखने के लिए। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।